बोलिए। उसिया के समस्त ग्रामवासियों, आज हम एक तीसरे कैंडिडेट से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। विष्णु धनीराम जी हैं और ये जो है सखी चंद भारती जो हमारे गांव के प्रधान भी रह चुके हैं 2005 से लेकर 2010 तक, उनके ये छोटे भाई हैं। तो ये भी अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये गांव का क्यों प्रधान बनना चाहते हैं, इनके भी कुछ मकसद है, प्रधान बन के क्या करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में हमने इनको बुलाया और ये अपनी राय लोगों के सामने रखेंगे। तो ये हैं जनाब विष्णु धनीराम जी। विष्णु धनीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस शो में आए। अच्छा देखिए, सारा माहौल है, प्रधानी का इलेक्शन का माहौल है, सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारा जो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है और सारे कैंडिडेट से वही होता है कि भाई आप लोग जो है सारा कैंडिडेट गांव का प्रधान क्यों बनना चाहते हैं, उसिया गांव का प्रधान आप क्यों बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। गांव का प्रधान बनने के लिए लोग तरह तरह की योजनाएं सोचते हैं, लोग तरह तरह की योजनाएं लिखते हैं, बताते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। करने से और कहने से बहुत का फर्क पड़ता है, कथनी और करनी में बहुत सा अंतर होता है। हम लोग युवा लोग हैं, युवा हैं हम। हमारे बड़े भाई साहब सखी चंद भारती प्रधान जी थे 2005 से लेकर के 2010 तक। उन्होंने कैसा विकास किया गांव के लिए, अभी कैसा विकास चल रहा है, इसके बारे में लोग आंकड़ा खुद लगा सकते हैं। और विकास की रही मुद्दा, विकास की बात, तो देखा जाए तो गांव में हमारा सबसे उसिया जो गांव है, इसका सबसे बड़ा बदहाली जो है पानी का है, शौचालय का मतलब है। आपका जो मेन मुद्दा है कि वो गांव का विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं। जी, मतलब एक छोटे से वर्ड में आप कहेंगे कि विकास चाहेंगे। अच्छा देखिए, प्रधान बनने के बाद विकास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उन सारी चीजों में से जो सबसे पहला वरीयता देंगे, सबसे पहले किस चीज को आप ठीक करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों में से सबसे पहले आप किस मुद्दे को पहले लेंगे और उसको हल करेंगे? सबसे पहला हमारा मुद्दा ये रहेगा कि अगर यदि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले मैं गांव का पहला जो काम करूंगा पानी का विकास, पानी का काम करूंगा। इसके बाद शौचालय का सबसे बड़ा हमारा गांव में सबसे ज़्यादा अगर यदि काम करना है गांव के लिए तो सबसे मैं ज़्यादा काम करूंगा तो शौचालय के बारे में काम करूंगा, क्योंकि सफाई होनी चाहिए। क्योंकि हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा गाँव और कमसार में सबसे बड़ा गाँव उसिया है। हम लोग बहुत पैसे वाले हैं इस गांव के, हमारे गांव के सभी लोग पैसे वाले हैं, लेकिन शौचालय और सफाई के मामले में हमारा गांव सबसे नीचे है। सबसे पहले आप इस चीज को उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा है सबसे पहले सफाई। या तो घर में मैं शौचालय की व्यवस्था करूंगा। तो देखिए, इसी जहन में सवाल आ रहा है कि ग्राम पंचायत का ये लॉ होता है कि जो भी आदमी वोट देता है, 18 साल से ऊपर का वोट देता है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। और आप अगर एज ए प्रधान जो है ग्राम पंचायत एक मीटिंग करवाती है साल में 2 बार। उस मीटिंग में हर वो आदमी अटेंड करेगा जो 18 साल से ऊपर है, यानी जो वोट देता है। और उस मीटिंग में ग्राम प्रधान को एक एक चीज का हिसाब देना होता है, पैसे का, कितना पैसा आया सरकार की तरफ से, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है। और सारे मेंबर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जो वोट देते हैं, मेंबर हैं, वहाँ पे वो सवाल जवाब कर सकते हैं आपसे। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? हम तो ये तैयार है कि कोई भी योजना आता है गांव में, कोई भी योजना आता है, कोई भी अगर यदि विकास आता है तो ब्लॉक और तहसील से आता है और विकास भवन से आता है। हमारा पूरा हक बनता है कि जब जनता हमको आशीर्वाद उसिया का अगर यदि प्रधान बनाएगा तो पूरा जब भी कोई योजना और विकास आएगा तो 6 महीने साल भर की बात नहीं, हमारे साथ डेली गांव का एक जनता, एक पब्लिक चल करके उस योजना के बारे में जाने, बैंक में चल करके जाने, ब्लॉक में चल करके जाने, तहसील में चल करके जाने, विकास भवन में जाने। हमारा ये काम है कि हमारा डेली हमारे साथ हमारे गाँव का जनता, क्योंकि जनता ने ही हमको आशीर्वाद देकर के, वोट देकर के हमको प्रधान बनाया। आपके जो बड़े भाई साहब एक बार प्रधान रह भी चुके हाँ, हमारे बड़े पिताजी के लड़के थे। अब उन्होंने तो नहीं किया कभी मीटिंग, लेकिन आपसे हमें उम्मीद है आप जरूर करवाएंगे। वो तो उनके दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपसे हमें बड़ी उम्मीद है। उम्मीद नहीं, हम एकदम वादा करते हैं। हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। और देखिए, जो सबसे हमारा लास्ट में और आखिरी क्रिटिकल क्वेश्चन है वो ये है कि आप ग्राम प्रधान बनने के बाद एक एक पैसे का हिसाब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक एक पैसे का हिसाब गांव के मीटिंग में आप गांव के लोगों को देंगे? ऐसा बात है कि जिस दिन
अगर यदि हम इस गांव का प्रधान बन जाएंगे, हमको शपथ पत्र मिल जाएगा, उसके दूसरे दिन से ही हर मोहल्ले के जो भी यानी कि सम्मानित हमारे बुजुर्ग चाचा पिता माता तमाम जो भी यानी कि नौजवान, हम ये जानते हैं कि इस मोहल्ले के मुखिया है तो हम उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन मैं उस मुखिया का नहीं, उस मोहल्ले का पूरा मीटिंग करा करके, हर मोहल्ले का मीटिंग करा करके मैं योजना बनाऊंगा कि ये योजना आया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, इस पैसे को कहाँ खर्च किया जाए। मतलब इस चीज को हम एग्री है, पूरा तैयार है। हर महीने का एक हिसाब मैं पूरा सेविंग अकाउंट जो भी हमारे ग्राम प्रधान के नाम से खुलेगा उस पर मैं पूरा मिनी स्टेटमेंट निकाल करके पूरा एकदम सबके सामने मैं पेश करूंगा, दूंगा। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि इस गांव से ग्राम प्रधान के बाद गांव के ही लोग हमको ऊपर पहुंचाएं। कल जिला पंचायत का चुनाव हो तो हमको चुन ले, परसों अगर यदि एमएलए का चुनाव हो तो उसमें हमको चुन ले, तो हमारा गांव का विकास ही मैं घर बना लूंगा तभी बाहर बनाऊंगा। मतलब यही कि आप एक चीज का हिसाब एक चीज का इसी ईमानदारी की बुनियाद पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर 1 मिनट मेरा बात यह है, आप लोगों का बात बहुत अच्छा लगा। एक हमारा सवाल है पूरे गाँव वालों से, प्रधान बनने के बाद 4 काम मेरा पहला है, 4 काम। लास्ट काम मैं बता देता हूँ गाँव, हाँ जल्दी मैं बताता हूँ। गाँव का सफाई, जो शौचालय के मामले में ये तो एकदम खत्म करूंगा, पानी। और तीसरा चीज जो भी हमारा योजना आता है, मान करके चले अस्पताल में, मिड डे मील में, स्कूल में, सबका हिसाब किताब दूंगा और हिसाब किताब बढ़िया से लूंगा। मास्टर टीचर जो भी है उससे मैं। और चौथा मेरा मुद्दा, हाँ चौथा मेरा मुद्दा यह है कि जितने हमारे गाँव में किसी भी कास्ट, हिंदू और मुसलमान का कोई भी विधवा हो, हमारे प्रधानी के बाद कोई भी उसका कोई भी पेंशन के लिए नहीं तरसेगी। ये मेरा एकदम एग्री करके मैं चलूंगा। व्यवस्था को आप सही रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। ओके।